एचसीएस और यूपीएससी एग्जाम, इन दोनों एग्जाम में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है? क्या कोई स्टूडेंट जो एचसीएस की तैयारी कर रहा है वो यूपीएससी की भी तैयारी साइमल्टेनियसली कर सकता है, या फिर वाइस वर्सा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एचसीएस देने के लिए आप कितने कंफर्टेबली आराम से तैयारी कर सकते हो? क्या क्या डिफरेंट चीजें आपको तैयार करनी पड़ेंगी, ये आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। स्पेशली जो स्टूडेंट 2027 और 2028 के लिए एचएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि अगर हम प्री मेंस इंटरव्यू तीनों एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो एचसीएस और यूपीएससी में क्या सिमिलैरिटीज हैं, पूरे एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, एलिजिबिलिटी को देखते हुए, सिलेबस एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में डिटेल में दोनों के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सब राम राम। मेरा नाम डॉक्टर अमित है, मैंने एचएस 2019 क्वालिफाई किया है। यूपीएससी का मेरा एक्सपीरियंस 5 मेंस आई हैव गिवन एंड 3 टाइम्स इंटरव्यू। और आप अभी डॉक्टर अमित एचएस आईएएस एकेडमी पे हैं और हम पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं उनके फाइनल जर्नी में एचसीएस और यूपीएससी की। तो आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप एकेडमी के साथ जुड़ के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बार कंप्लीट डिटेल्स। अगर हम दोनों एग्जाम पैटर्न में देखेंगे तो देखिए एचसीएस एंड यूपीएससी, पहली चीज आपको समझनी है, ये आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इसमें आईएएस, आईपीएस और जो हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी रहता है, बट वो आपका सेपरेट एग्जाम रहता है। हम इनको मेनली टारगेट करते हैं। और इसमें आपकी कौन सी सर्विसेज आती हैं? आपकी आती हैं सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है, जिसमें कि आईआरएस हो गया, रेलवे सर्विसेज हो गया, पोस्टल सर्विसेज हो गए, ठीक है, ऑडिट एंड अकाउंट। तो ये सारी की सारी सर्विसेज आपका यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसमें एक और चीज है कि आपको डिटेल्ड जो हम कह सकते हैं कि कैलेंडर जो है वो पहले से ही जारी किया जाता है। आपको पता होता है कि नेक्स्ट ईयर आपका पेपर जो है वो कब होने वाला है और किस तरीके से आप उसको प्लान कर सकते हैं। जबकि हम एचसीएस की बात करें तो एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज है। ये आपका हरियाणा स्पेसिफिक आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें कि जो हाईएस्ट पोस्ट रहती है वो आपकी एसडीएम की रहती है, डीएसपी की रहती है, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर की रहती है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे बीडीपीओ की पोस्ट रहती है, तहसीलदार की पोस्ट रहती है। तो ये सारी की सारी पोस्ट आपको एचसीएस में मिलती हैं। ये हरियाणा स्टेट की अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पोस्ट आपकी मानी जाती है सर्विसेज के हिसाब से, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज। जबकि यहाँ पे यूपीएससी के हिसाब से आपकी ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो चलेंगी। तो ये दो मेन आपको फर्क समझ में आ गया होगा। ये है पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप इन पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं या इन पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको एग्जाम में फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम स्टेजेस के हिसाब से बात करें, देखिए हाँ, एलिजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। उससे पहले एलिजिबिलिटी दोनों ही एग्जाम में आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। कई बार स्टूडेंट ओपन यूनिवर्सिटीज से भी डिग्री करते हैं, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है? आंसर इज यस। आप आराम से उसके लिए फॉर्म जो है वो भर सकते हो। अगर हम एज की बात करते हैं तो एज में जो स्टार्टिंग क्राइटेरिया है, अगर एचसीएस की मैं बताऊं तो आपको 18 से लेके 42 तक आपका एज क्राइटेरिया रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरीज में अलग अलग टाइप के रिलैक्सेशन रहते हैं, 3 ईयर 5 ईयर डिपेंडिंग, वो डिटेल में आप देख सकते हैं। यहाँ हम अभी मेन बातें करेंगे, ठीक है। यूपीएससी में डिग्री आपकी बैचलर की ही रहेगी, बट जो मिनिमम एज है दैट इज 21 एंड जो मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी वो आपकी रहेगी 32, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी के हिसाब से हो जाएगा। तो ये दो हमारे मेन व्यू पॉइंट आ गए हैं, एलिजिबिलिटी और इसको लेकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेज जो एग्जाम की रहती है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो स्टेज है, देखिए दोनों में ही आपकी 3 स्टेज में एग्जाम कंडक्ट होता है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्री की बात कर लेते हैं। अगर एचसीएस की मैं आपको बताऊं तो प्री में आपका जनरल स्टडीज का पेपर रहता है। यूपीएससी में भी सेम जनरल स्टडीज का पेपर आपका रहता है। यहाँ पे जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, पहले मैं आपको उनको बता देता हूँ। कॉमन सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री रहेगा, जिसको आप एंशियंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न एमैक भी बोलते हैं आजकल स्टूडेंट्स। तो इसकी फॉर्म में आप समझ सकते हो। हिस्ट्री आप एनसीईआरटी बेस्ड अपना प्रिपेयर कर सकते हैं और ये सब्जेक्ट दोनों में ही सेम रहता है और वेटेज भी अच्छी खासी एचसीएस और यूपीएससी में आपकी रहती है, ठीक है।
नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो आपका रहता है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। वो भी दोनों में सेम पैटर्न पे चलता है, लगभग पैटर्न ऑफ क्वेश्चन भी सेम है। एचसीएस में थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी का वेटेज आपका यूपीएससी में काफी ज्यादा रहता है, एचसीएस में उतना ज्यादा हमें अभी नहीं देखने को मिल रहा है। बेसिक इकोनॉमी आपसे पूछी जाती है, करंट अफेयर बेस्ड इकोनॉमी आपसे पूछी जाती है, तो इसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज कॉमन वो आपका रहेगा ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी भी सेम है, एनसीईआरटी बेस्ड आपको इंडियन, फिजिकल, ह्यूमन ज्योग्राफी तैयार करनी पड़ेगी, जो कि वेटेज की भी बात करें तो दोनों में ही अच्छा खासा वेटेज आपका ज्योग्राफी का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट देखें यहाँ पे तो आपका साइंस एंड, अगर सेपरेटली देखिए, जैसे एक सब्जेक्ट अगर मैं एचसीएस स्पेसिफिक अगर आपको बताऊं अब, तो जनरल साइंस जो है वो एचसीएस में काफी प्रोमिनेंटली पूछा जाता है। 15 से 17 क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस के आते हैं। क्या जनरल साइंस आपको यूपीएससी में देखने को मिलेगा? नहीं, उतना नहीं होता, हल्का फुल्का कभी क्वेश्चन आ गए तो अलग बात है, बट वैसे नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट जनरल साइंस है तो साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक का वेटेज अगर हम देखते हैं तो साइंस एंड टेक आपका यूपीएससी में काफी वेटेज रखता है, वो भी करंट अफेयर बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे वेटेज कम होता है, तो उसी हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का वेटेज भी आपका यूपीएससी में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और ये दोनों सब्जेक्ट आपके करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज आपको नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपना प्लान बना सकते हैं, और अगर आप फॉरेस्ट को तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी प्री दोनों का कंबाइंड होता है, इसीलिए भी एनवायरनमेंट आपका ज्यादा आता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट करंट अफेयर, करंट अफेयर दोनों ही सब पेपर्स में एचसीएस एंड यूपीएससी बराबर ही आता है, अच्छा खासा वेटेज होता है, और आपको इक्वल तैयारी ही करनी पड़ती है, एक्सेप्ट जैसे मान लो साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद अलावा जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सारा जो करंट अफेयर है, इवन जो आईआर का जो करंट अफेयर होता है वो दोनों में ही आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर चलेगा। तो या हम मैप बेस्ड लोकेशंस की बात कर सकते हैं, तो वो भी इसमें आएगा। अभी के हिसाब से एचसीएस जो पैटर्न है वो काफी हद तक यूपीएससी की तरफ जा रहा है, और अभी 70 to 80% अलाइन हो चुका है, ठीक है। तो काफी हद तक अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 70-80% प्रिपरेशन में भी एचसीएस आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 20 से 30% आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन आपके सब्जेक्ट जो हैं वो हो जाते हैं, बट एक चीज जो वेरिएशन में रहती है वो यहाँ पे रहती है आपकी हरियाणा जीके। देखिए हरियाणा जीके जो है, लास्ट ईयर एचसीएस में 23 क्वेश्चन आए थे, तो आप मानिए 20 से 25% आपका वेटेज हरियाणा जीके का देखने को आपको मिलेगा। तो ये अब काफी बड़ा गेम चेंजर हो गया है। हरियाणा जीके प्रिपेयर करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप आराम से 1 महीना अगर रेगुलर 2-2 घंटे भी करते हैं तो 1 महीने में पहली बार आप हरियाणा जीके कर लेंगे। 50 से 60 घंटे देके आपकी तैयारी भी हो जाएगी और रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है आपका सब्जेक्ट के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो मेन हमारे हो गए हैं, और इसी हिसाब से आपको जो है वो प्रिपरेशन को अलाइन करना है। काफी सब्जेक्ट आपके मेंस के हिसाब से भी रहते हैं, उनमें आपको नहीं जाना। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेकंड स्टेज, जो सेकंड स्टेज है वो दोनों में सेम है, दैट इज सी सेट। सी सेट ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, 33% आपको मार्क्स लेके आने हैं। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था हमारा जीएस पेपर 1, ये मेरिट बेस्ड होता है, बट एक और वेरिएशन होता है कि यूपीएससी में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.33 मार्क्स की रहती है, जबकि एचसीएस में आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रहती है। तो ये चीज भी आपकी आएगी बढ़ चढ़ के, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। एक और वेरिएशन जो है दैट इज फिफ्थ ऑप्शन का वेरिएशन रहता है। एचसीएस में हमें फिफ्थ ऑप्शन मिलता है, यानी अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तो आपको फिफ्थ ऑप्शन को मार्क करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी यूपीएससी में अभी तक नहीं आया है, ये रिफॉर्म यूपीएससी को लेके आना चाहिए, वो काफी अच्छा भी रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये है आपका प्री की स्टेज। तो प्री में आपको जो वेरिएशन करनी है वो मैंने आपको समझा दिया। जनरल साइंस हरियाणा जीके पे अगर आप फोकस करते हैं और साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट यूपीएससी पे फोकस करते हैं तो आप आराम से दोनों को मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका सेकंड स्टेज मेंस एग्जामिनेशन की। देखिए मेंस में जो कॉमन है आपका जीएस में पेपर 1, 2, 3, 4 एग्जैक्टली कॉमन है एचसीएस में और यूपीएससी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सेम सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए पेपर 1 में आपको हिस्ट्री मिलेगा,
आपको ज्योग्राफी मिलेगा, आपको सोसाइटी मिलेगा। सेम आपको यूपीएससी में भी वही मिलता है। पेपर 2 हम बात करें, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, ठीक है, एंड सोशल इश्यूज हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, आईआर है, ये ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे भी सेम है। नाउ पेपर 3 में सेम आप इकोनॉमी करते हैं, साइंस एंड टेक करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी आपका रहता है, एनवायरनमेंट रहता है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहता है। वो यूपीएससी में भी सेम ही पैटर्न पे चलता है। पेपर 4 जो कि बिल्कुल सेम हो चुका है, दैट इज एथिक्स, जो आपका थ्योरी वाला पार्ट रहेगा जिसमें कि कॉमन चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एंड देन एक आपका हाफ जो है वो केस स्टडीज रहता है, जो कि एचसीएस और यूपीएससी में सेम चलेगा। बट एक छोटा सा वेरिएशन है, अगर हम देखें तो वो है आपका हरियाणा जीके का। सिलेबस में मेंशन है, हरियाणा जीके के सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस साल वेटेज ज्यादा नहीं रहा था, 10% के आसपास वेटेज हरियाणा जीके का मेंस में देखने को मिला, जो प्री से काफी वेरिएशन में था। तो ये आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में अलाइन कर सकते हो। तो जीएस इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूं सब्जेक्ट्स की, जो आपके हिंदी होते हैं और इंग्लिश होते हैं, ठीक है। एक वेरिएशन देखिए मार्क्स में रहता है। यूपीएससी में आपका कोई भी पेपर जो है वो 250 मार्क्स का रहेगा, यहाँ भी 250, यहाँ भी 250, यहाँ भी 250। एचसीएस में वही पेपर आपका 100 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे 100 में रहेंगे। और लैंग्वेज पेपर में अगर हम आते हैं तो लैंग्वेज पेपर आपके सेम 100 मार्क्स के रहते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में 100 का रहता है। यूपीएससी में ये वेरिएशन है। यूपीएससी में दीज आर क्वालिफाइंग, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है 25% मार्क्स के साथ। एचसीएस में ये मेरिट में कैलकुलेट होते हैं, तो एक मेजर वेरिएशन ये हो गया है। तो एचसीएस में इनको मिला के टोटल आपका 600 मार्क्स का जो है वो पेपर रहता है, जबकि यूपीएससी में इसके अलावा और क्या रहता है, एक पेपर आपका आता है एसए का, जो कि अगेन 250 मार्क्स का रहेगा, और आपके ऑप्शनल भी आते हैं 250 ईच, तो 500 नंबर का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लगभग 1750 नंबर के आसपास यहाँ पे आपके बन रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये टोटल रहेगा। क्या एचसीएस में ऑप्शनल है? अभी एचसीएस में ऑप्शनल आपका हट चुका है, तो आपको सिर्फ जीएस करना है। यानी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसए और ऑप्शनल को भी हटा दें। मान लो अगर आपका जीएस अच्छे से तैयार है तो यू कैन टारगेट एचसीएस जस्ट बाय प्रिपेयरिंग हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए हरियाणा जीके, ठीक है। तो ये हुआ आपका मेंस का। तो मेंस की आपको इसी हिसाब से स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी। वहां पे आप पीवाईक्यू देखिए, एचएस में हम आपके लिए अलग अलग टाइम पे टॉपिक लिस्ट लेके आते होते हैं, थीम बेस्ड कवरेज आप मेंस में करिए। जैसे इस बार हमने 600 प्लस टॉपिक्स दिए थे, मेंस आंसर डेली हमने करवाया था, तो उसी में से पूरा का पूरा पेपर मेंस का आराम से आ गया था, एक्सेप्ट 2 क्वेश्चंस, जो पेपर 1 में एक क्वेश्चन था, पेपर 2 में एक क्वेश्चन था। बाकी सारा पेपर आराम से एकेडमी पे जो हमने पढ़ाया था उससे आराम से आपका हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया है इंटरव्यू से पहले आपका प्री और मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेज, ठीक है, थर्ड स्टेज जो आपकी रहती है दैट इज योर इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू में मार्क्स आपके वेरिएशन में रहते हैं। यहाँ पे आपका 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू जो है वो रहता है, ठीक है। यूपीएससी में अगेन आपका इंटरव्यू जो है वो 250 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चलता है। इसको एक बार थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, शायद में भी हो सकता है हल्का सा वेरिएशन मिले अभी दिमाग से डायरेक्टली स्किप हो रहा है, क्योंकि काफी अभी एचसीएस को पढ़ा पढ़ा के एचसीएस वाली चीजें अलाइंड है, तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। बट जहां तक मुझे याद आ रहा है 250 मार्क्स, तो ये आपका रहेगा। तो ये है स्टेजेस। अब हमने दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात कर ली है। ऐसे और भी कौन से एग्जाम्स हैं जो हमारे एचसीएस और यूपीएससी से अलाइंड है, ठीक है। तो आप अगर देखते हैं तो सिलेबस वाइज यूपी पीसीएस है, जो कि काफी हद तक इन दोनों पेपर से अलाइंड है। तो अगर आप इनकी तैयारी करते हैं तो यूपी पीसीएस भी आपका हो जाएगा साथ में। हाँ, यहाँ पे आपको यूपी जीके के 2 पेपर मेंस में सेपरेटली आते हैं, और प्री में बहुत ही कम आपकी यूपी जीके जो है वो पूछी जाती है, उतना ज्यादा आपका नहीं रहता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा तो ये आपके पेपर्स हो गए हैं सारे। तो यहाँ पे हमने एचसीएस और यूपीएससी के डिफरेंस की बात करी है, तो इसी हिसाब से आप अपना स्ट्रेटेजाइज करें। बुक लिस्ट सेपरेटली आपको एक वीडियो मिलेगा एचसीएस बुक लिस्ट का। उसी बुक लिस्ट में अगर आप चाहेंगे कि यूपीएससी के लिए भी एक सेपरेट बुक लिस्ट लेके आए तो वो भी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में अभी हम इतनी ही बात करेंगे। हम मेनली डिफरेंसेस को देख रहे थे और समझ रहे थे कि कैसे आप अलाइन कर सकते हैं। सिलेबस और बुक लिस्ट को लेके सेपरेट वीडियोस आपको
मिलेंगे। ठीक है, हाउ टू मेक नोट्स का भी हमने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज किया है, उसको भी आप देखिए। और अगर आप एचएस 2027 और 2028 की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी 2027-28 की तैयारी कर रहे हैं, तो अकेडमी के हमारे लाइव बैचेस चल रहे हैं और 12 अगस्त से ऑफलाइन रोहतक में बैच स्टार्ट हो रहा है और ऑनलाइन डॉक्टर मेहता अकेडमी एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और ऑफलाइन रोहतक हमारे सेंटर पे जो कि सीआर पॉलिटेक्निकल कॉलेज के पास में ही है, आप आराम से सर्च करिए एंड यू कैन कम टू आवर सेंटर। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम एड्रेस करेंगे। अगेन आप हमारी टीम के बारे में देख सकते हैं, वो हमने वेबसाइट पे डिटेल्स अवेलेबल करवा रखी हैं, और अकेडमी के रिजल्ट के बारे में भी आप देख सकते हैं, वो भी हमने अकेडमी की वेबसाइट पे करवा रखे हैं। पिछले 3 एचसीएस में 108 फाइनल एचसीएस ऑफिसर्स को हम हेल्प कर चुके हैं, एंड ऑल्सो टीम हरियाणा की सबसे बेस्ट टीम है जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस यूपीएससी स्टेट पीसीएस का मेंस और इंटरव्यू का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है डॉक्टर मेहता अकेडमी पे। ये आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी एचएस और यूपीएससी के डिफरेंसेस को लेके। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अलग अलग तरीके से बाकी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू रखो, कोई डाउट आता है तो आप अकेडमी से कनेक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।